नमस्कार, मैं हूं कुमार दीपक। आप देख रहे हैं द उत्तर प्रदेश ब्लॉग। आज हम एक ऐसे मंदिर के विषय में बताएंगे जो 700-800 वर्ष प्राचीन है। यह ब्रह्म स्थान संत श्री बाबा कमला पंडित जी महाराज का समाधि स्थली मंदिर है, जहां अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु, अपनी दुख परेशानी प्रेत बाधाओं के निवारण हेतु आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। यह प्राचीन मंदिर जिला मुख्यालय अंबेडकर नगर से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व दिशा में नगर पंचायत असरपुर की सरसा में स्थित है, जहां पर हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी भारी संख्या में आते हैं और श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ, हवन जाप हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। सभी की मुरादें बाबा श्री कमला पंडित जी ब्रह्मदेव पूर्ण करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि यह इस ज़िले का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर मुस्लिम भारी संख्या में आते हैं और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा अर्चन करते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं, आरती लेते हैं और आरती का दर्शन करते हैं। आप जो यह दृश्य देख रहे हैं, यह सायंकाल की आरती के समय का दृश्य है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित हैं और जयकारा लगा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बाबा कमाल पंडित जी का जन्म 1244 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम तर्पणनाथ था। इनके माता पिता का नाम माँ ज्ञानमती और पिता आत्मा राम जी थे, जो निसंतान दंपति थे। कोई संतान नहीं थी और धीरे धीरे इनकी उम्र बीत रही थी और बहुत चिंतित रहते थे। ये गुरु तर्पणनाथ जी की सेवा करते रहते थे, उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते थे। बहुत सोच विचार के बाद इनके पिता गुरु तर्पणनाथ जी से अपने मनों की व्यथा कहे और गुरुजी ने इनकी बातों को सुनकर अपने तपोबल के द्वारा जान लिया कि इनके योग में पुत्र प्राप्ति है ही नहीं, कि विधि का विधान कोई नहीं मिटा सकता। आपके योग में पुत्र लिखा ही नहीं है। इनकी बातें सुनकर इनके माता पिता और भी दुख को प्राप्त हुए और गुरुजी के चरणों में गिरकर बहुत ही विनती प्रार्थना करते रहे। इसके बाद गुरु श्री तर्पणनाथ जी ने इनको कहा कि ठीक है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ति होगी, परंतु मुझे एक वचन चाहिए कि जो पुत्र आपको प्राप्त होगा, उसकी अवस्था जब 5 वर्ष की होगी तो आप उस पुत्र को हमें सौंप देंगे। इतनी बात सुनकर उनके मन में बहुत ही अपार पीड़ा हुई और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा कि संतान प्राप्त तो होगा, परंतु कुछ ही समय में फिर हमसे बिछड़ जाएगा। जब बाबा तर्पणनाथ जी ने इनकी मनोव्यथा को अपने तपोबल के योग से देखा तो आश्वासन दिया कि आपका पुत्र बहुत ही तेजस्वी होगा और जन कल्याण करेगा। जो भी इनकी चरण शरण में आएगा उसकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। आप चिंता ना करें, इनके नाम के साथ साथ आपका भी नाम अजर अमर हो जाएगा। इतिहास में आपका नाम भी लिखा जाएगा और लोग आपको भी जानेंगे। इसके बाद बाबा गुरु तर्पणनाथ जी शिव का ध्यान करते हैं और विभूति उठाकर आशीर्वाद देते हैं, विभूति देते हैं और उस विभूति को प्राप्त करके इनके माता और पिता अपने गृह को प्रस्थान करते हैं। कुछ समय बीतता है, माता ज्ञानमती गर्भ को प्राप्त होती हैं और समय आने पर बहुत ही सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म होता है, जिसकी छवि बताते हैं कि सुकोमल कमल पुष्प की भांति था और इनके आंगन में किलकारियाँ गूंजती हैं। इसके बाद सूतक समाप्त होने पर माता ज्ञानमती और पिता आत्माराम उस सुंदर बालक को लेकर गुरु तर्पणनाथ जी के पास जाते हैं और सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। उस बालक को सुंदर कमल पुष्प की भांति देख करके
गुरुजी उसका नाम कमलनाथ रखते हैं। माता पिता आशीर्वाद प्राप्त कर घर आते हैं और धीरे धीरे समय बीतता गया। बालक की उम्र 5 वर्ष की हुई और गुरु को दिए हुए वचन के अनुसार माता पिता उस बालक को ले जाकर गुरु तर्पणनाथ जी को सौंप देते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा लालन पालन गुरु तर्पणनाथ जी के द्वारा होती है। गुरु के द्वारा प्राप्त शिक्षा को बहुत जल्द ही बाबा श्री कमला पंडित जी सीख जाते हैं और गुरु के द्वारा प्राप्त विद्या और शिव की कृपा से बाबा कमला पंडित जी महाराज जन कल्याण करते हैं और इनकी दूर दूर तक ख्याति फैलने लगती है। इसी तरह जन कल्याण करते रहे और बाबा श्री तर्पणनाथ जी इनको अपना सारा कारोबार सौंप कर समाधि लिए। जहाँ पर बताया जाता है कि मखदूम साहब की मज़ार है, वहाँ पर गुरु तर्पणनाथ अपने 500 शिष्यों के साथ रहा करते थे और जब मखदूम साहब का आगमन हुआ तब वहाँ पर श्री कमला पंडित जी महाराज अपने गुरु भाइयों के साथ रहा करते थे और इनके ही जीवन काल में मखदूम साहब 21 वर्ष की अवस्था में आए और बाबा श्री कमला पंडित जी महाराज के चरण शरण में सर झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि मुझे खुदा की इबादत करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह चाहिए। तो बाबा कमला पंडित जी महाराज ने कहा कि जब तक आपकी इच्छा हो यहाँ पर आप रह सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम भी ईश्वर परमपिता परमेश्वर की उपासना में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जन कल्याण करते हैं और आप भी उसी ईश्वर की इबादत के लिए आए हुए हैं। इसलिए काफ़ी समय तक दोनों साथ रहे। कुछ समय बाद मखदूम साहब ने कहा कि मुझे खुदा की इबादत के लिए एकांत की आवश्यकता है। तब कमाल पंडित जी महाराज वह स्थान दिखाते हुए कहा जो आज बैठका के नाम से है कि आप वहाँ एकांत में जाकर खुदा की इबादत करिए। उसके बाद बाबा श्री कमला पंडित जी महाराज की समाधि की अवस्था हुई और इन्होंने यहाँ पर जो आप ब्रह्म स्थान देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, इसी स्थान पर आकर के समाधि लिया। इतिहासकारों और यहाँ के बड़े बुजुर्गों और भक्तों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बाबा श्री कमला पंडित जी यहाँ पर जीवित समाधि लिए थे। यह बाबा श्री कमला पंडित जी महाराज की समाधि स्थली है। आप देख रहे हैं कि यह मंदिर जीर्णोद्धार हुआ है बहुत जल्दी ही, परंतु यह प्राचीन ब्रह्म स्थान है। और आज भी यहाँ पर जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ विश्वास के साथ बाबा श्री कमाल पंडित जी के दरबार में आता है, मन्नतें मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ति होती है। चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, बाबा के दरबार में कोई भी भेदभाव नहीं है। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे इस द उत्तर प्रदेश ब्लॉग को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। जय श्री कमला पंडित जी महाराज।